हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? कैसे चल रहा है तुम लोग का पढ़ाई? ठीक से हो रहा है ना? चलो, आज हम लोग पढ़ते हैं और एक ठो ग्लैंड जो तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हम लोग पढ़े थे। इसके बाद आज और एक ठो ग्लैंड पढ़े थे, पैंक्रियास पढ़ लिए, लिवर पढ़ लिए। आज पढ़ते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड। दिस इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज अ वेरी क्रूशियल ग्लैंड बिकॉज यू नो जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो होता है वो डाइजेशन कंप्लीशन होता है टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड बहुत सारा जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। ठीक है, दिस इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बेसिकली दे आर लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज बेसिकली फाउंड, दिस इज बेसिकली टू टाइप, वन इज क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन and another is Succus entericus. Sorry, crypt of Leberkuhn, another is Brunner's gland. And these intestinal gland basically secrete the secretion, and the secretion of this intestinal gland is called as Succus entericus. Okay, so intestinal gland, this intestinal gland secrete a secretion that is called succus entericus, and this intestinal gland basically there are two type of intestinal glands, one is crypt of Leberkuhn, another is Brunner's gland. Okay, and these are basically simple tubular glands, simple tubular glands. सो बच्चों देखना, ये वाला क्रिप्ट और लेबरकुन जो है वो कहाँ रहता है? हम लोग का इंटेस्टिनल भिलाई, देखो हम लोग का जो इंटेस्टाइन हम लोग पढ़े थे, इंटेस्टाइन में हम लोग का कैसे पढ़े थे? इंटेस्टाइन का जो इनर जो म्यूकोसल फोल्डिंग जो था हम लोग का इस तरह का था। दीज आर व्हाट? दीज आर द विलाई, विलस हम लोग पढ़े थे। ये जो सब विलाई है, ये जो विलाई का जो डिप्रेशन है यहाँ पे जो क्रिप्ट है, यहीं पे रहता है एक ग्लैंड, यहाँ पे देखना, ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला पोर्शन में तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा ना, यहाँ पे तुमको मिलेगा क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन। सो क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन जो है यहाँ पे मिलेगा तुमको क्रिप्ट में, ये जो विलाई का जो डिप्रेशन है यहाँ पे मिलेगा। इसको हम लोग अगर थोड़ा और एनलार्ज करते हैं, थोड़ा सा और एनलार्ज करके देखते हैं, तो ये क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन और ये जो इंटेस्टिनल ग्लैंड कैसे दिखेगा? देखो ये दिखेगा तुमको इस तरह का, मान लो इसको एनलार्ज करके मैं देखा तो ये तुमको इस तरह का दिखेगा। मान लो ये हो गया, इस तरह का दिखेगा। देखना यहाँ पे जो सेल्स तुमको दिखेगा, so this type of cells are visible in this crypt of Leber, in this gland particularly, and ये सेल जो है बहुत तरह का सेल्स मिलेगा यहाँ पे। जिस तरह से क्या है ना, यहाँ पे तुम देखना गॉबलेट सेल्स मिलेगा तुमको, यहाँ पे देखना गॉबलेट सेल्स मिलेगा। गॉबलेट सेल्स का जो काम है, ये क्या करेगा ना, गॉबलेट सेल का जो काम है ये तुम्हारा म्यूकस सेक्रेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना तुमको एक स्पेशल, नीचे देखना एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल मिलेगा, दैट इज पैनेट सेल। ये जो पैनेल सेल है बेसिकली ये तुमको कहाँ मिलता है? ये तुमको स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलता है पैनेल सेल। ठीक है, ये पैनेल सेल जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं मिलेगा, दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, ये पैनेल सेल मिलेगा। अभी देखना और क्या सेल मिलेगा, यहाँ पे देखना इस जगह में देखना तुमको मिलेगा आर्जेंटाफिन सेल मिलेगा, आर्जेंटाफिन सेल्स मिलेंगे, सेल मिलेगा आर्जेंटाफिन सेल। और एक तरह का सेल मिलते हैं, उसमें कुछ सेल्स मिलते हैं, उसको हम लोग एंटेरोसाइट्स भी बोलते हैं, एंटेरोसाइट्स। इस तरह का कुछ सेल्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटेरोसाइट्स। तो क्या मिला हमको? पैनेल सेल मिला, आर्जेंटाफिन सेल मिला, एंटेरोसाइट्स मिला, गॉबलेट सेल मिला। इस तरह का हमको सारे जो सेल्स मिलेंगे, पैनेल सेल, आर्जेंटाफिन सेल, एंटेरोसाइट्स एंड गॉबलेट सेल्स। ठीक है, तो ये इसका अभी देखते हैं काम क्या है। इसका काम क्या है? मान लो पैनेल सेल, जो पैनेल सेल है ये क्या सेक्रेट करेगा? पैनेल सेल ये सेक्रेट क्या करेगा? बेसिकली ये सेक्रेट करेगा, इसमें दिस कंटेन जिंक, जिंक करेगा, एंड ये क्या करेगा? एक तरह के लाइसोजाइम सेक्रेट करेगा, लाइसो
जाइम। याद रखना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो पैनेथ सेल है वो जिंक सेक्रेट करेगा एंड लाइसोजाइम सेक्रेट करेगा। ठीक है, ये लाइसोजाइम क्या है ना, दिस इज ए बैक्टीरिसाइडल एंजाइम जो कि बैक्टीरिया को किल करता है और बैक्टीरिया को मारता है। एंड कभी कभी दिस पैनेथ सेल ऑल्सो एक्ट एज ए फागोसाइटिक सेल। ये इसका फागोसाइटिक एक्शन भी रहेगा। कभी कभी पैनेथ सेल खुद खा जाएगा, जो फॉरेन सब्सटेंस कुछ आएगा तो उसको खुद खा जाएगा वो पैनेथ सेल, दैट इज बाय फागोसाइटिक एक्शन और सेल ईटिंग प्रोसेस। ठीक है ना। सो पैनेथ सेल का इंपोर्टेंस क्या है, लाइसोजाइम हो गया, फागोसाइटिक एक्शन उसका हो गया। अच्छा, उसका बाद में हम लोग का है आर्जेंटाफिन सेल। आर्जेंटाफिन सेल ये भी एक इम्पोर्टेंट सेल है, आर्जेंटाफिन सेल। सो ये क्या करेगा, इट सेक्रीट सोमाटोस्टैटिन। ये सोमाटोस्टैटिन सेक्रेट करेगा। तो सोमाटोस्टैटिन का काम क्या है ना, सोमाटोस्टैटिन क्या करेगा ना, तुम्हारा जो डिफरेंट जो एंजाइमेटिक एक्शन है, जो पैंक्रेटिक सेक्रीशन जो इंटेस्टिनल सेक्रीशन है और इंटेस्टिनल जूस का जो सेक्रीशन है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और रेगुलेट करेगा। और एक आर्जेंटाफिन सेल का काम क्या है, इट इंड्यूस और यू कैन राइट इट कंट्रोल। इसका और एक काम क्या होगा, इट कंट्रोल पेरिस्टाल्सिस। जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करेगा, आर्जेंटाफिन सेल उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, और एक हो गया हम लोग का एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट क्या करेगा, इट सेक्रेट वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल सेक्रेट करेगा, कौन सा, एंटेरोसाइट। फिर हो गया तुम्हारा गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करेगा, इट सेक्रेट बेसिकली म्यूकस। ये क्या करेगा, म्यूकस सेक्रेट करेगा। अच्छा, इसको छोड़ के और एक सेल भी है, देखना और एक सेल तुमको यहाँ मिलेगा। इस यहाँ पे और एक टाइप ऑफ सेल्स मिलेगा कुछ कुछ, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल्स बोलते हैं, स्टेम सेल्स। जनरली ये स्टेम सेल्स तुमको स्टोमक में भी, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी मिलता है और ये तुम्हारा इंटेस्टिनल ग्लैंड में मिलेगा। स्टेम सेल्स क्या है ना, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एक्शंस होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, बहुत सारा एंजाइमेटिक एक्शंस होता है। तो देयर आर हाई चांस ऑफ डैमेज ऑफ दिस सेल्स, डैमेज ऑफ दिस एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो एंडोथेलियल सेल्स उसका डैमेज होता है। तो ये जो सेल डैमेज होता है, ये डैमेज को कंट्रोल होने से सेल डिस्ट्रॉय होता है। तो ये स्टेम सेल जो होता है ये एक तरह का टोटीपोटेंट सेल होता है। ये स्टेम सेल जो होता है एक तरह का टोटीपोटेंट सेल होता है। एंड ये क्या करता है ना, ये तुम्हारा नया सेल प्रोड्यूस करता है, तो ये जो डैमेज सेल को रिप्लेस करता है। सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट सेल फाउंड इन दिस intestinal gland. Also this stem cell is found in the gastric gland also. So these are the cell and these are the functions of the this intestinal gland, and this intestinal gland present in a crypt. So in a crypt, so it is called as crypt of Leverkusen, and combiningly all these secretions are called as intestinal juice. इंटेस्टाइनल जूस, सारे सेक्रीशन को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंटेरिकस, सुक्कस एंटेरिकस जो भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन। और एक ये सारे जगह में मिलेगा तुम्हारा, ये क्रिप्ट ऑफ लेवरकुन तुम्हारा डिओडेनम से लेके इलियम जेजुनम सब जगह में मिलेगा। लेकिन और एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, इसके लिए याद रखना, ये बहुत टाइम ये नीट में आता है, ये वाला क्वेश्चन पूछता है। ब्रूनर्स ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दो चीज़ पूछता है, ब्रूनर्स ग्लैंड में दो चीज़ पूछता है। पहला पूछता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिलेगा ना, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिलेगा, इसका पिकुलरिटी क्या है, ओनली इन डिओडेनम। ये एक पहला क्वेश्चन है, ब्रूनर्स ग्लैंड तुमको और कहीं नहीं मिलेगा, ओनली डिओडेनम में मिलेगा। ये एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिलता है ना, ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडेनम में मिलता है। और एक सेकंड क्वेश्चन ब्रूनर्स ग्लैंड में आता है, ये कहाँ मिलेगा, हिस्टोलॉजी जो होता है हम लोग का, एलिमेंट्री कैनाल का जो हिस्टोलॉजी होता है उसमें सारे ग्लैंड्स जो होता है वो सब म्यूकोसल लेयर में मिलते हैं और म्यूकोसल इनफोल्डिंग होकर ग्लैंड्स बनता है। लेकिन ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड ये मिलेगा सब म्यूकोसा में मिलेगा, सब म्यूकोसा, दिस इज ए सब म्यूकोसल ग्लैंड और दिस इज फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ द डिओडेनम। ये दूसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है
कि ब्रूनर्स ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा। इट सेक्रेट, बहुत जन बोलता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड सेक्रेट करेगा म्यूकस, ओनली म्यूकस। सब कोई जानता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस सेक्रेट करता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये म्यूकस का साथ में ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस भी सेक्रेट करता है। एंड याद रखना, मेजर इंटेस्टाइनल जूस जो है, मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसी में रहता है इंटेस्टाइनल जूस में, क्योंकि जो मेजर डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है वो डिओडेनम में होता है, जेजनम और इलियम में कम हो जाता है। तो मेजर डाइजेशन ऑफ द जो होता है वो डिओडेनम में होता है। सो इंटेस्टाइनल जूस भी रहता है। सो ब्रूनर्स ग्लैंड सेक्रेट बोथ, ऑप्शन ए म्यूकस, ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल जूस, ऑप्शन सी बोथ म्यूकस एंड इंटेस्टाइनल जूस, एंड ऑप्शन डी समथिंग एल्स। सो योर ऑप्शन शुड बी ऑप्शन सी, दैट ब्रूनर्स ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस एंड इंटेस्टाइनल जूस। ओके, सो ये ब्रूनर्स ग्लैंड का एक पिकुलियरिटी एंड ब्रूनर्स ग्लैंड के बारे में इसको तुमको जानना बहुत जरूरी है। पहला चीज़ क्या है ना, ये डिओडेनम में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है एलिमेंट्री कैनाल में। दूसरा चीज़ क्या है, सारे ग्लैंड्स रहते हैं म्यूकोसा में, ये रहेगा सब म्यूकोसा में। तीसरा क्या है, ये सेक्रेट करेगा म्यूकस एंड इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड में तुम्हारा दो तरह का ग्लैंड हम लोग डिस्कस किए, क्रीप्ट ऑफ लेबरकुन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। अच्छा, और एक चीज़, इंटेस्टाइनल जूस तो हम लोग डिस्कस किए। अभी ये इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या रहता है देखते हैं हम लोग। इसमें क्या रहेगा इंटेस्टाइनल जूस में, इसमें म्यूकस रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एंजाइम्स रहेंगे, इसमें एंजाइम्स रहेंगे। एंजाइम्स क्या क्या रहेंगे, देखो तुम्हारा लाइसोजाइम पहला एंजाइम रहेगा। फिर क्या रहेगा तुम्हारा, बहुत सारे, जैसे तुम्हारा आइसोमाल्टेज रहेगा, आइसोमाल्टेज, माल्टेज, लैक्टेज, देन तुम्हारा इधर लिखते हैं, नहीं दिखाई देगा, लैक्टेज, देन तुम्हारा डायास्टेज, देन तुम्हारा न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ये सारा मिलेगा। देन तुम्हारा मिलेगा सुक्रेज, सो ये इस सारे टाइप का एंजाइम जो है तुम्हारा इंटेस्टाइनल जूस में मिलेगा। तो म्यूकस हो गया, ये सारे एंजाइम्स मिल गए उसमें। ठीक है, तो ये सारे चीज़ मिलेगा। अच्छा, एंटेरोकाइनेज, सो दीज आर द एंजाइम्स found in the intestinal juice or succus entericus. So this is all about the intestinal gland. You remember intestinal gland, two gland, crypt of Leverkusen and Brunner's gland. Crypt of Leverkusen, why it is called crypt of Leverkusen? Because it is found in the crypt, this crypt, in this depression, and in this depression if we magnify you will find this type of gland, and this is the opening of the crypt which is opens here, and to this, from this opening it release the content into the lumen. ये जो कंटेंट है उसको लुमेन में छोड़ेगा यहाँ से, ये क्रिप्ट से, एंड ये वाला पोर्शन जो मैग्नीफाई करेंगे इस तरह का होगा। एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप का सेल्स मिलेगा, गॉबलेट सेल से लेके ये तुम्हारा एंटेरोसाइट्स जो है, ये सारे चीज़ इसमें मिलेगा। एंटेरोसाइट में तुम्हारा वाटर, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे एंटेरोसाइट सेक्रेट करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे एंटेरोसाइट सेक्रेट करता है। ठीक है, फिर स्टेम सेल्स मिलेगा, फिर आर्जेंडाफिन सेल मिलेगा, पैनल सेल मिलेगा। सारे काम के क्या, सारे सेल का क्या काम है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा, आता है नीट में। क्या पैनेज सेल का क्या काम है, तो पैनेज सेल का क्या काम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका काम है, ये लाइसोजाइम सेक्रेट करता है। ये क्या करता है, लाइसोजाइम सेक्रेट करता है। तो बैक्टीरिसाइडल इसका एक्शन है, बैक्टीरिसाइडल एक्शन करता है। एंड ऑल्सो क्या करता है, ये फागोसाइटिक एक्शन भी करता है। एंड इसका काम और क्या है, ये जिंक भी सेक्रेट करता है, बिकॉज पैनल सेल में जिंक स्टोर होकर रहता है, तो इट सेक्रेट जिंक ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रिप्ट ऑफ लेबरकुन। एंड ये तुमको ब्रूनर्स ग्लैंड बता दिया कहाँ कहाँ रहता है, क्या क्या उसका फंक्शन है। सो दिस इज अबाउट योर इंटेस्टिनल ग्लैंड। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, क्योंकि हम लोग खाना तो खा लिए, अभी उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे, पचाएंगे कैसे। ठीक है, प्रोटीन को कैसे पचाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को कैसे पचाएंगे, अमीनो एसिड मीन्स फैट को कैसे पचाएंगे, न्यूक्लिक एसिड को कैसे पचाएंगे, वो सब पढ़ेंगे। ओके, सो गो थ्रू द वीडियो, इट्स अ वेरी स्मॉल वीडियो, गो थ्रू इट एंड
एनी डाउट्स, कुछ भी डाउट्स होता है कमेंट बॉक्स में लिखो एंड लाइक करना बच्चों। थैंक यू।